हाय क्लास, आई एम हरकेश पटेल, बायोलॉजी फैकल्टी इन सरोदा इंस्टीट्यूट। बेटा आज हम बात कर रहे हैं, पहले ही हम लोग ऑलरेडी सेल मेम्ब्रेन डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा सेल वॉल। सेल वॉल से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, इसलिए हमें स्पेशली कुछ विशेष पॉइंट पे फोकस करना है। इसके पॉइंट टू पॉइंट पे हमें फोकस करना है, ठीक है। सबसे पहले तो सेल वॉल जो होता है ये किस में पाया जाता है, तो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि सेल वॉल जो होता है वो प्लांट सेल में, इसमें बेटा तो प्लांट सेल के अलावा और क्या हो सकता है बेटा, तो प्लांट सेल के अलावा मैंने बताया आपको फंगल सेल, इसके अलावा क्या बताया बेटा, बैक्टीरियल सेल, but on some प्रोटिस्टा, ठीक है। तो कुछ प्रोटिस्टा में भी पाया जाता है, सभी में नहीं, कुछ में पाया जाता है। तो मैंने बताया था आपको बेटा कि हमें स्पेशली जो बात करनी है यहाँ पे, हमें बात करनी है प्लांट की, ठीक है। तो सेल वॉल जो होता है आउटर मोस्ट लेयर होता है, क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर इन प्लांट सेल, फंगल सेल, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड सम प्रोटिस्ट। ओके, तो ये सारी चीजें आपको बता दी है। अब मेन जो क्वेश्चन आता है उसकी बात करेंगे। तो क्वेश्चन की अगर बात करें तो बेटा कंपोजिशन ऑफ प्लांट सेल देखते हैं, क्या देखते हैं, ऑफ प्लांट सेल, कंपोजिशन ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल किसका बना होता है, तो मैंने बताया था बेटा, तो प्लांट सेल वॉल। तो अगर हम बात करें किसका, प्लांट सेल वॉल की, किसकी बात करें, प्लांट सेल वॉल की। ध्यान से देखिएगा, तो इसका जो मेन मटेरियल होता है वो क्या होता है बेटा, तो सेलुलोज होता है। क्या होता है, सेलुलोज होता है। और क्या होगा बेटा इसमें, हेमी सेलुलोज, क्या, हेमी सेलुलोज। और क्या होता है बेटा यहाँ पे, तो पेक्टिन, क्या होता है, पेक्टिन होता है। ध्यान से देखना है, सेलुलोज क्या होगा, पेक्टिन होगा। अब क्या होगा, इसके अलावा प्रोटीन होगा और सम मात्रा अमाउंट में लिपिड होता है, ठीक है। कुछ मात्रा में इसमें लिपिड भी पाई जाती है। ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग ये 50% होता है, सेलुलोज जो होता है वो 30% होता है, 5% जो होता है पेक्टिन होता है, 5% ही प्रोटीन होता है और लगभग 3% जो होता है स्पेशली हमारा लिपिड होता है। अब यहाँ से गुमराह किया गया था बच्चों को, क्वेश्चन आया था कि जो एल्गल सेल वॉल है वो किसका बना होता है, तो मोर देन 90% जो बच्चे थे उन्होंने इसे गलत कर दिया था। क्या किया था बेटा, तो इसको गलत कर दिया था। गलत करने का कारण क्या था उनका, सबसे पहले देखिए, तो गलत करने का कारण क्या था इसको देखते हैं। तो सब लोगों ने ये सोचा था कि जो एल्गी होती है, क्या होती है बेटा, एल्गी, ये इसकी स्टडी अंडर प्लांट्स हम किस में करते हैं, प्लांट के अंदर करते हैं, इसलिए मोस्टली 90% बच्चों ने इसको करेक्ट कर दिया। बट इट इज द रॉन्ग, ये नहीं है, क्योंकि वो लोअर प्लांट है, एक तरह से कह सकते हैं वो इनवर्स कंडीशन में रह रहे हैं, ऐसे कंडीशन में रह रहे हैं जहाँ पे उनके कुछ तो मेन कंपोनेंट तो यही है लेकिन उसमें कुछ चेंजिंग हुई है। चेंजिंग की बात करें तो उसमें ग्लैक्टेन, क्या है, ग्लैक्टेन जो है, मैनेज है और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तो अगर हम देखते हैं एल्गल सेल वॉल की बात करें, किसका, एल्गल सेल वॉल की बात करें, हम किसकी बात करेंगे बेटा, तो एल्गल सेल वॉल की। ओके, तो एल्गल सेल वॉल में एक चीजें आप लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात देखनी है कि जो एल्गल सेल वॉल है, ठीक है, तो एल्गल सेल वॉल में क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए,
तो मैंने वहाँ पे बताया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। एल्गल, एल्गी जो है, एल्गी प्लांट के अंदर में आ रही है, इसलिए हम इसे क्या कर रहे हैं बेटा, ध्यान से देखो, हम ज़्यादातर बच्चों ने इसे सही कर दिया था। लेकिन अगर एल्गल सेल वॉल की बात करें, ठीक है, एल्गी की जो सेल वॉल होती है उसका कंपोजिशन कुछ डिफरेंट होता है। किससे? प्लांट सेल से। यहाँ पे क्या क्या पाया जाएगा बेटा, तो यहाँ पे सबसे पहले तो सेलुलोज, सेलुलोज, तो एक तरह से जो सेलुलोज यहाँ पे प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? सेलुलोज का ही माइक्रोफाइब्रिल बनते हैं और सेलुलोज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और क्या होता है, तो ग्लाइकेन, क्या होता है बेटा, तो यहाँ पे ग्लाइकेन होता है। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या होता है, ग्लाइकेन होता है। और क्या होता है, माइनेंस होता है। क्या? माइनेंस होता है। और सम क्या होगा, मिनरल होगा, सम अमाउंट में मिनरल, जैसे क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर डिटेल जाएंगे तो और भी इसमें वेरिएशन हमको देखने को मिलता है। जैसे अगर बात करें ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, तो अलग अलग जगहों पे कुछ कंपोजिशन इससे लो तो सब में होगा, लेकिन इनके कंपोजिशन में, लेकिन एनसीईआरटी जो है उसको एल्गी के लाइन में ये चीजें दे रखा है, इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। उसी तरह अगर हम बात कर रहे हैं फंगस, तो फंगस जो होता है, स्पेशली यहाँ पे एक ही चीज जान लीजिए, फंगल सेलुलोज, फंगल सेलुलोज मैंने बताया था आपको, उमास्टीज में होता है, सेलुलोज होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, तो इसे काइटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? काइटिन बोलते हैं। इसी तरह अगर बैक्टीरिया की बात की जाए, किसकी? बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया जो होता है स्पेशली पॉलीसैकेराइड का बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन, पेप्टाइडोग्लाइकॉन किसका बना होता है बेटा? पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। किसका बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन का। अब ये जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन प्लस नाग एंड नाम, ठीक है, इसको डिटेल बैक्टीरिया में हम पढ़ेंगे। तो नाग एंड नाम, पेप्टाइडोग्लाइकॉन एक हो गया बेटा, और क्या यहाँ पे हो गया, नाग एंड नाम हो गया। ध्यान से सुनो, तो नाग एंड नाम की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हमें देखने को मिल जाती है। एक तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की जो होती है वो लिंकेज होती है, मान लीजिए ये अल्टरनेट क्रम में ऐसे जुड़े होंगे, जैसे नाग हो गया, नाम हो गया, ऐसे ऐसे जुड़े रहेंगे अल्टरनेट क्रम में। तो नाग और नाम जो होते हैं आपस में जुड़े होते हैं, और इनके बीच में जो लिंक बनता है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बनता है, जो स्पेशली, तो पेनिसिलिन बैक्टीरिया जो होता है इसी लिंक को तोड़, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो होता है इस लिंक को तोड़ता है, और जबकि लाइसो एंजाइम जो होता है इसको डिजोल्व करने में करता है। तो इसको डिटेल वहाँ पे देखेंगे, बस ये ध्यान दीजिए। फिर से सुनिए, अब देखें, इसके अलावा मैंने चीज़ें बता दिया हूँ, बस यहाँ पे शॉर्ट दोहरा रहा था आपको। तो प्लांट में, फंगस में, बैक्टीरिया में एंड प्रोटिस्ट, सम प्रोटिस्ट में जो सेल वॉल है आउटर मोस्ट कवरिंग है, नॉर्मली इसे क्या बोलते हैं, इसे ये डेड होता है। कैसा होता है? डेड होता है। ये परमिएबल होता है, नॉन इलास्टिक होता है, एक साथ बोला जाए। बट जो प्राइमरी सेल वॉल है वो क्या होता है बेटा, तो इलास्टिक होता है। क्या होता है? इलास्टिक होता है, वह थिन होता है, और उसमें ग्रोथ भी होती है, तो कह सकते हैं लिविंग, लेकिन जब ओल्ड स्टेज मतलब काफ़ी टाइम हो जाता है तो वो भी डेड हो जाता है। तो उसके बारे में हमें डिटेल यहाँ पे स्टडी करनी है, ठीक है। तो हम पॉइंट टू पॉइंट सबसे पहले प्लांट सेल वॉल के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? हमारा मेन टॉपिक है प्लांट सेल वॉल, कंपोजिशन ऑफ प्लांट। देखिए यहाँ पे, तो प्लांट सेल वॉल में क्या बन रहा है, तो सेलुलोज का क्या बन रहा है, माइक्रोफाइब्रिल बन रहा है, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन एंड लिपिड। ये यहाँ पे एक तरह से क्या है, ये मैट्रिक्स का काम कर रहे हैं जो इसमें फिल हो रहे हैं, और क्या बना दे रहे हैं बेटा, तो प्लांट सेल वॉल का निर्माण कर रहे हैं। प्लांट सेल वॉल में, प्लांट के अंदर एल्गी आता है, लेकिन एल्गी का सेल वॉल कंपोजिशन कुछ और है। यहाँ पे सेलुलोज, ग्लाइकेन, मैनेज, ठीक है, मैनेज,
और मिनरल्स कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। फंगल में फंगल सेलुलोज कहते हैं, काइटिन कहते हैं, ओमाइटिस में सेलुलोज का होता है। बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकॉन एंड नाग एंड नाम यूज होता है। तो हम देखेंगे क्या बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। अब हम देख रहे हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। ध्यान से सुनिए। तो सेल वॉल का स्ट्रक्चर, सपोर्ट दैट ये देखिए कि ये हमारा एक सेल है। ये क्या है, सेल है। सेल की बाउंड्री वाल एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ क्या बेटा, बाहर की तरफ ऐसे एक थिन लेयर है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसे हम बोल रहे हैं सेल वॉल। इसे क्या बोल सकते हैं बेटा, हम सेल वॉल बोलेंगे। अब ये सेल वॉल है, ध्यान से देखो, सबसे पहले सेल वॉल की बात कर रहे हैं। तो जो ये सेल वॉल है जो स्पेशली पहले बना है, इसे हम प्राइमरी सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल वॉल। ध्यान से सुना। अब जो नया सेल वॉल बनेगा, इसे हमने सबसे आउटर की तरफ जो मिला हमको, क्या बोला मैंने, इसे प्राइमरी सेल वॉल। तो इसका मतलब क्या, एक से अधिक टाइप के सेल वॉल होते हैं? तो जी हाँ, मोर देन वन टाइप सेल वॉल होते हैं। प्राइमरी सेल वॉल जो होता है ये यूनिवर्सल है, ये सभी प्लांट सेल में पाया जाएगा। बाकी अदर कंफर्म नहीं है कि सभी में पाया जाएगा। ये तो सेल वॉल हो गया बेटा प्राइमरी सेल वॉल। अगर बात करें इसके नीचे की तरफ जो होता है, अब देखिए ये जो हो गया प्राइमरी सेल वॉल हो गया। अब नीचे बाहर की तरफ नहीं बन सकता है, क्यों? क्योंकि सेल वॉल का जो मटेरियल है वो कहाँ से आ रहे हैं, तो वो आ रहे हैं सेल के थ्रू। और पहले ही जो बना है सबसे पहले उसे प्राइमरी सेल वॉल का दिया, ठीक है। और बनना अंदर से है। ध्यान से सुनिए, हमारे पास एक सेल वॉल है जो प्राइमरी सेल वॉल बन गया पहले, और बाकी का जो है अगर सेकेंडरी सेल वॉल बनेगा तो इसके बाहर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बाहर बेटा? तो ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका जो मटेरियल है वो किससे बन रहा है, तो वो स्पेशली साइटोप्लाज्म से निकल रहा है। कहाँ से? सेल से निकल रहा है। इसलिए जो सेकेंडरी और टर्सरी सेल वॉल होते हैं वो कहाँ होते हैं बेटा? तो इनर साइड में होते हैं। और जो स्पेशली प्राइमरी सेल वॉल होता है, क्या होता है? प्राइमरी सेल वॉल वो कहाँ होता है बेटा? तो बाहर की साइड होता है। कहाँ पे होता है? बाहर की साइड होता है। तो ये चीजें, तो कभी कभी क्वेश्चन इसी पे बना देता है कि पोजीशन ऑफ सेल वॉल पूछेगा। क्या पूछेगा आपसे? पोजीशन ऑफ सेल वॉल। तो ये जो है, ध्यान से देखो, ये जो है आपका, ये क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल। क्या बेटा जी? ध्यान से सुना। प्राइमरी सेल वॉल जो पहले बना और उसके बाद जो बना उसे सेकेंडरी सेल वॉल कहेंगे। बन किससे रहा है? साइटोप्लाज्म के मटेरियल से। इसलिए ये प्राइमरी सेल वॉल आउटर साइड हो जाएगा और सेकेंडरी सेल वॉल जो होगा वो इनर साइड ही रहेगा। क्या रहेगा? इनर साइड रहेगा। अब हम अगर बात करें यहाँ पे ध्यान से, तो अगर सेल वॉल की बात कर रहे हैं तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब ये जो होता है सिंगल लेयर होता है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सिंगल लेयर होता है। प्राइमरी सेल वॉल होता है बेटा जी वो सिंगल लेयर होता है, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है मोर देन वन लेयर होता है। क्या होता है? ये मोर, मेनी लेयर। कितने लेयर होते हैं? मेनी। जैसे S1, S2, S3 आपके मॉड्यूल में इन तीनों को दर्शाया गया। कौन कौन? S1, S2 एंड S3 की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखिए। ओके, तो सबसे पहले इन दोनों में कंपेयर। टर्सरी एक और सेल वॉल होता है जिसे हम बोलते हैं टर्सरी सेल वॉल। तीसरा जो सेल वॉल है बेटा उसे हम क्या बोल रहे हैं? टर्सरी सेल वॉल। अब जो टर्सरी सेल वॉल है, ध्यान से देखना, या तृतीयक सेल वॉल है, उसकी विशेषता क्या होती है? वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जा रहा है? तो जिम्नोस्पर्म के ट्रैकिट्स में पाया जाता है। तो इसलिए उसकी बहुत ज़्यादा बातें हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये तो हो गया हमारा क्या? प्राइमरी सेल वॉल जो आउटर साइड होता है, थिन होता है, और सेकेंडरी सेल वॉल अब डिपोजिशन होता रहेगा। मान लीजिए ये तो बन के हट गए, अब जो बनेगा इसके अंदर ही बनेगा, तो उस पर बार बार डिपोजिशन होगा, बार बार डिपोजिशन होगा, और इसके कंपेयर में ये थिक होगा। ये मेनी लेयर का होता है, जैसे S1, S2 एंड S3। अब बनते कैसे हैं? सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है ये देख लेते हैं पहले। सपोर्ट दैट ये क्या है बेटा? ये हमारा सेल है,
ठीक है। और सेल के बाद ये जो है हमारा, ये बनने जा रहा है हमारा सेल वॉल, बाउंड्री वॉल, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो कहाँ पे है बेटा, तो वो है साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म से बनेगा, किससे बनेगा, साइटोप्लाज्म से। स्पेशली क्या बनाना है हमें, तो हमने बताया आपको कि मेन कंपोनेंट इसका सेलुलोज है। क्या है बेटा, इसका मेन कंपोनेंट जो है सेलुलोज है। सेलुलोज से ही माइक्रोफाइब्रिल का निर्माण होता है। और सेलुलोज किसका फॉर्म है, तो ग्लूकोज का पॉलीमर है। तो सबसे पहले यहाँ से क्या बनेगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज यहाँ से पाया जाएगा और वो बाहर भेजा जाएगा, ठीक है। और ये है सेल मेम्ब्रेन, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका, मैंने सेल वॉल फॉर्मेशन बताया था। अब यहाँ पे ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। और सेल मेम्ब्रेन ने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया, सेलुलोज में। किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, सेलुलोज में। मतलब ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया सेलुलोज में। और सेलुलोज का ही क्या बनेगा, माइक्रोफाइब्रिल। क्या बनेगा बेटा, तो माइक्रोफाइब्रिल बनेगा। और यही माइक्रोफाइब्रिल आके यहाँ पे एक तरह से, इस तरह से एक स्ट्रक्चर प्रदान करेगा, ऐसे। ये देखिए, ये सारे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर। जैसे हम घर बनाते हैं तो जो सरिया स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो सरिया यूज करते हैं वो चीज़ है। तो माइक्रो सेलुलोज का क्या बना, माइक्रोफाइब्रिल, और वो यहाँ पे फिक्स हो गया। अब इसे कौन कर रहा है, तो जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास एक एंजाइम है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी, ये देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके पास एक एंजाइम है, ठीक है, सेलुलोज सिंथेटेज। क्या बेटा, सेलुलोज सिंथेटेज। सेलुलोज सिंथेटेज किसके पास है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास सेलुलोज सिंथेटेज एंजाइम है, इसकी सहायता से वो ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर रहा है, सेलुलोज में। और सेलुलोज क्या बना दे रहे हैं, माइक्रोफाइब्रिल, और ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब सेलुलोज बना किसका होता है, सेल वॉल, ये भी देख लेते हैं। अब क्या होगा, इसके अलावा गोल्गी बॉडी से जो इसका मैट्रिक्स बनता है, इसमें जो मैट्रिक्स भी होते हैं वो सारी चीजें किससे बनती हैं, तो एक तरह से पैकेजिंग मटेरियल को बनाने का काम कौन करता है, तो गोल्गी बॉडी। बाकी की चीजें अगर बात करें यहाँ पे, तो सेल, अब ये बना क्या है, ये क्या हमारा सेल वॉल है। क्या बेटा, सेल वॉल। और सेल वॉल जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, सेल वॉल दो चीजों से मिलकर बना होता है। ये क्या, माइक्रोफाइब्रिल। क्या बेटा, माइक्रोफाइब्रिल प्लस मैट्रिक्स। क्या, मैट्रिक्स। तो माइक्रोफाइब्रिल बनाने का काम किससे होगा, सेलुलोज का। अब मैट्रिक्स कौन बनाएंगे, तो इसमें आपका हेमी सेलुलोज हो जाएगा, ठीक है। स्पेशली हेमी सेलुलोज लेस अमाउंट में, यहाँ पे वो भी ग्लूकोज से ही बन जाएगा। यहाँ पे जैसे पेक्टिन हो गया, प्रोटीन हो गया और लिपिड हो गया। तो ये सारी चीजें किसी कौन बनाती है, तो गोल्गी बॉडी। तो मैट्रिक्स कौन बना रहा है, गोल्गी बॉडी बना रहा है। माइक्रोफाइब्रिल का निर्माण कौन कर रहा है, तो साइटोप्लाज्म कर रहा है। और इसे कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ध्यान से समझ में आए। अब कुछ चीजें और हमें देखनी है, इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं। एक और होता है टर्सरी सेल वॉल। कौन सा सेल वॉल होता है बेटा, तो टर्सरी सेल वॉल। टर्सरी सेल वॉल की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, हम टर्सरी सेल वॉल की बात अगर करते हैं, तो टर्सरी सेल वॉल में ये चीज़ें हमें बहुत ध्यान से देखनी है। को हर जगह पे नहीं पाया जाता है। टर्सरी सेल वॉल जो होता है वो सिर्फ जिम्नोस्पर्म के ट्रैकेट्स में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म के ट्रैकेट्स में पाए जाते हैं। तो ये समझ में आ गया कैसे बनता है। तो मेन भूमिका किसकी है, से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, कन्वर्ट यही कर रहा है। और पहले सबसे जो पहले बनेगा वो उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी सेल वॉल कहेंगे। और जो बाद में बनेगा वो सेकेंडरी सेल वॉल। टर्सरी सेल वॉल जो है वो सिर्फ जिम्नोस्पर्म के ट्रैकेट्स में पाया जा रहा है। इसका मतलब इसके बाद जो भी बन रहे हैं वो सारे क्या हैं बेटा,
तो सेकेंडरी सेल वॉल है। सेकेंडरी सेल वॉल क्या होगा, हम दोनों में कंपेयर कर लेते हैं, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी बनते कैसे हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ध्यान से। अब देखेंगे अब सेल वॉल बन किससे रहा है, तो ये बनता है सेल वॉल जो फाइनली बनेगा उसे हम फ्रैग्मोप्लास्ट से बनता है। मैंने बताया था सेल डिवीजन में बेटा होता है कि स्पेशली फ्रैग्मोप्लास्ट से बनते हैं, और फ्रैग्मोप्लास्ट कहाँ से आता है, तो वो गोल्गी वेसल से बनता है। किससे बनता है, गोल्गी वेसल से, तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले प्राइमरी सेल वॉल के और सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में हम देख लेते हैं, किसके किसके डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। मान लीजिए क्या है हमारे पास, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए प्राइमरी सेल वॉल जो होता है सबसे पहले बना, तो ये लिख सकते हैं क्या, आउटर मोस्ट लेयर। क्या बोल सकते हैं बेटा, आउटर मोस्ट लेयर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, या आउटर मोस्ट फर्स्ट फाइबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं दूसरा, आउटर मोस्ट फर्स्ट फाइबर, ओके। दूसरा ये अगर प्लांट सेल है तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, सभी में पाया जाएगा, तो ये क्या है बेटा, यूनिवर्सल है। क्या है बेटा, यूनिवर्सल है, मतलब सभी में पाया जाएगा, ठीक है। और देखेंगे ये कितने लेयर का है, तो सिंगल लेयर, तो इसको क्या कर सकते हैं बेटा, इसे हम बोल सकते हैं क्या, यूनी लेयर। इसे हम और बोल सकते हैं क्या बेटा, यूनी लेयर, मतलब सिंगल लेयर का होता है। और क्या कर सकते हैं, ये बाहर की साइड है, ये तो बन के निकल गया, बाकी सारी चीजें इसमें बन रही है, तो ये क्या होगा बेटा, तो ये थिन होगा। क्या होगा, थिन होगा। और अगर ये क्या होता, इलास्टिक नहीं होता, तो जहां होता अपने जगह पे पड़ा रह जाता और सेकेंडरी सेल वॉल नहीं बन पाता। तो ये इलास्टिक होने के कारण सेकेंडरी सेल वॉल जितना बनते रहते हैं इतना ये आउटर साइड में जाता है, तो ये इलास्टिक हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, इलास्टिक है। और क्या, जब ओल्ड स्टेज आता है तो डिमिनेशन हो जाता है ऑफ सेल मैच्योरेशन, तो डिमिनेशन ऑफ सेल मैच्योरेशन। जब सेल मैच्योर होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, जब ओल्ड हो जाएगा तो ये डिमिनेशन लगभग थोड़ी सी इसकी मात्रा बढ़ती है, बाकी सारा मात्रा किसकी होती है, सेकेंडरी सेल वॉल की। तो ध्यान से देखिए, ये आउटर क्या है बेटा, प्राइमरी सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर है क्योंकि सबसे बाहर की तरफ जा रहा है। आउटर मोस्ट फाइबर भी कहते हैं इसको, ठीक है, फर्स्ट फाइबर कहते हैं। ये यूनिवर्सल है, सभी प्लांट में पाया जाएगा, ठीक है। ये यूनी लेयर है, मतलब सिंगल लेयर होता है। ये थिन होता है क्योंकि बनने के बाद जब सेकेंडरी सेल वॉल ही होते हैं, बनने लगते हैं। और ये इलास्टिक होता है, जैसे जैसे यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल बनता जाएगा वैसे वैसे ये फैलता जाएगा, ठीक है। डिमिनेशन हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, डिमिनेशन। डिमिनेशन का मतलब क्या हुआ बेटा, ठीक है। तो डिमिनेशन की बात करें, डिमिनाइज होता है, डिमिनेशन नहीं, ओके। तो अगर बात किया जाए ये क्या हो रहा है बेटा, तो डिमिनिश, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे, डिमिनिश का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जब मेच्योर हुआ तो ये। अब बात करेंगे इसका, तो ये क्या है, ये सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर। सेल वॉल के केस में बात कर रहे हैं। और क्या बेटा, ये यूनिलेयर है, तो ये क्या है बेटा, मल्टी लेयर। जैसे मैंने बताया यहाँ पे
S1, S2 एंड S3। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट absent इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो जो विभाज्य ऊतक होते हैं उनमें ये अनुपस्थित होता है। ठीक है, और क्या होगा बेटा, ये थिक होगा, नॉन इलास्टिक होगा, तो ये इलास्टिक नहीं होता। ध्यान से सुनिए, फिर से इन दोनों में हम कंपेयर कर लें और सारी चीजें हम पॉइंट आउट कर दे रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। फिर दे, ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर है, ये फर्स्ट फाइबर कहा जाता है, इसकी बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, ये यूनिलेयर यूनिवर्सल है, हर जगह पे पाया जाता है। ये नॉन यूनिवर्सल है, क्यों? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल में ये एब्सेंट होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एब्सेंट होता है। ठीक है, ये जो होता है यूनिलेयर होते हैं, ये क्या होता है, मल्टीलेयर होता है। ये इलास्टिक होते हैं, ये नॉन इलास्टिक होता है। ठीक है, ये इसका डिमिनिश हो जाता है, सेल मैच्योरेशन पे इसका डिमिनिश नहीं होता है। तो इस तरह से हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल की हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे टर्सरी सेल वॉल के बारे में। किसके? तो ये तो प्राइमरी हो गया, ध्यान से सुनना, ये सेकेंडरी हो गया। हम बात करेंगे टर्सरी सेल वॉल के बारे में। ठीक है, टर्सरी सेल वॉल, सॉरी, सेल वॉल, जो टर्सरी सेल वॉल है बेटा, ओनली प्रेजेंट इन, क्या? ओनली प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म कहाँ पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ जिम्नोस्पर्म में पाया जाता। तो फिर से ये सारी चीजें आप लोग क्लियर कर लीजिए। ठीक है, कि जो प्राइमरी सेल वॉल है, आउटर मोस्ट लेयर है, सिंगल लेयर है, इमर्सल लेयर है, और ये इलास्टिक है, ग्रोथ करता है। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल है, सेकेंड मोस्ट लेयर है, ये मेनी लेयर के बने होते हैं, ये नॉन इलास्टिक होते हैं, और स्पेशली अगर बात करें तो ये यूनिवर्सल नहीं होते। तो ये तो हो गई हमारे सेल वॉल की बारे में बात। अब हम बात करेंगे, इसी का एक पार्ट होता है मिडिल लैमिला। हम किसकी बात कर रहे हैं? मिडिल लैमिला। अब बात कर रहे हैं क्या बेटा? मिडिल लैमिला। तो मिडिल लैमिला की हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है? उसे हम बोलेंगे मिडिल लैमिला। ओके।